तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, द बॉडी हैज नो इम्पोर्टेंस। रियल क्या है? द सोल। सोल इज इम्पोर्टेंट, द लिविंग फोर्स। तो जैसे शरीर क्या है? महत्वहीन है ना। इसका कुछ अस्तित्व नहीं है बिना आत्मा के। बिना आत्मा के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा हम हमारी उपस्थिति के कारण ये जीवित है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, रियल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? लिविंग फोर्स। वो क्या है? सोल। सो वी हैव नो एजुकेशन अबाउट द लिविंग फोर्स। लेकिन हमें नहीं पता, हम तो बॉडी को ही सब कुछ मान रहे थे, अभी भी मान रहे हैं, पर अभी पता है, अभी हम जान रहे हैं भगवत गीता के द्वारा, है ना। अभी हम समझ रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, पर हम समझने का प्रयास करें। अब हमें ये तो पता है कि नहीं, अनुभव नहीं हो पा रहा है ना। सो वी हैव, हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है वास्तविक जीवन की ऊर्जा के बारे में, जीवन के आधार के बारे में। एंड द ओरिजिनल लिविंग फोर्स इज कृष्णा और गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। परम भगवान हर किसी के जीवन है। सब आत्माओं की आत्मा वे परम आत्मा है। सबके जीवन वे परम जीवन है ना। ही इज द ओरिजिनल, आदि जीवन है वे। जीवन के स्रोत हैं और आदि जीवन है। तो कई बार है ना, भागवतम में आदि जीव भी कह देते हैं, तो हमको लगता है जीव तो हम है, हाँ, पर वो सब जीवों के स्रोत हैं, है ना। तो बिना भगवान के कोई अस्तित्व नहीं है। तो भगवान जब वृंदावन से जा रहे थे अक्रूर जी के साथ, है ना, तो उसी प्रकार से सबको लग रहा था कि जीवन छूट रहा है, प्राण छूट रहे हैं, ऐसी ही भावना। क्योंकि वे जानते हैं द ओरिजिनल लिविंग फोर्स इज कृष्णा, पर हम नहीं जानते हैं, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हम अपने सारे कार्य करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ रिमेम्बरेंस कृष्णा की होती है। पर अगर जैसे ब्रीदिंग इम्पोर्टेंट है, पर पता नहीं चल रहा कितनी इम्पोर्टेंट है, रियलाइज हो जाए तो फिर मैं तो पता चले। ऐसे ही श्री कृष्ण परम भगवान ओरिजिनल लिविंग फोर्स है। आत्मा बॉडी के लिए है, लेकिन बॉडी से ऊपर जो आत्मा है, और आत्मा के लिए लिविंग फोर्स भगवान श्री कृष्ण है। ये समझ में नहीं आता जीव को। कुंती महारानी तो कह रही थी कि वयम नाम रूपाभ्याम यद विहि सह पांडवा। आपके बिना ना, चाहे यदुवंशी कोई हो, चाहे पांडव हो, कोई भी हो, कृष्णा सब कैसे हैं? बिना, जैसे जैसे आत्मा के बिना शरीर है, केवल नाम के हैं हम लोग, तो केवल नाम है। तो कुंती महारानी कह रही थी, अगर आप कहेंगे कि के कुंती महारानी जब भगवान जा रहे थे द्वारिका, तो कह रही थी कि आप मत जाइए, तो भगवान शायद उनसे कहें कि आपके तो इतने वीर प्रतापी पुत्र हैं, आपको किस बात की चिंता है? ऐसे महान 5 पुत्र हैं आपके पास जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, है ना। तो भी वो कह रही थी कि चाहे पांडव हो, चाहे यदुवंशी, कोई कोई भी हो, पर आप सबके प्राण हैं। आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब नाम का है, कि ये शरीर है, ये अर्जुन है, ये भीम है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे, और ऐसे प्योर डिवोटी समझ जाते हैं कि भगवान के अलावा कुछ नहीं है ना। तो 4 दिन शेष हैं जन्माष्टमी के लिए, और 5 दिन शेष हैं शिल प्रभुपाद व्यास पूजा के लिए, है ना। 129th appearance day of our beloved spiritual master, his divine grace शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे हैं, द सर्विस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज इसेंशियल। तो गुरु की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। If there is no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instructions। तो ये आधार है भक्ति में जीवन का, हमें हर प्रकार से सेवा समर्पित करनी है। और यदि आध्यात्मिक गुरु की सेवा सीधे उस प्रकार से संपन्न करना पॉसिबल नहीं है, हमेशा वपु प्राप्त नहीं होगा, तो क्या करना है? एक भक्त, एक समर्पित
शिष्य को, डिसाइपल को सर्व हिम बाय रिमेम्बरिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो कैसे हम सर्व करें प्रभुपाद को, कैसे सेवा करूं, है ना। तो एक ये कॉमन सा प्रश्न है कि भगवान तो कह रहे हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके पास जाओ। ठीक है, कोई कहेगा हाँ चलो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, है ना, और तद विद्धि उनसे जाकर के प्रणिपातेन प्रणाम करो। ठीक है, प्रभुपाद के अर्च विग्रह बपू हैं, उनको वो जो मंदिर में विराजमान है, प्रभुपाद कहते हैं मेरे चित्र और कोई अंतर नहीं है मुझ में, है ना, तो प्रणाम भी हो गया। ठीक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर भी पुस्तक अध्ययन से मिल जाएंगे। अब सेवा कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्टली, तो प्रभुपाद सब उत्तर दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं द सर्विस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इसेंशियल। अब हमारे भक्तिमय जीवन के लिए तो अत्यंत आवश्यक है एक महाभागवत शुद्ध भक्त और हमारे आध्यात्मिक गुरु, है ना, इनकी सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। कैसे अवसर मिलेगा, तो कह रहे हैं देयर इज नो चांस टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली, और हर कोई चाहेगा अपने आध्यात्मिक गुरु को सर्व करना, है ना। जब तक एक शुद्ध भक्त की चरण रेणु को सिर पे नहीं लिया जाता, सेवा नहीं की जाती, तब तक भक्ति में जीवन में अग्रसर नहीं हो सकते। तो बड़ी दुविधा आ गई, हमको कैसे मिलेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इफ यू आर नॉट एबल टू सर्व मी डायरेक्टली देन सर्व माई इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना तो हुआ ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो कहाँ पर मिसिंग है, कोई लिंक मिसिंग है क्या, तो कहा जाए कि अभी तो कैसे होगी, या लाइव होना चाहिए, यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आप और हम क्या कर रहे हैं, कृष्णा को कैसे सर्व करते हैं, हो रही है ना डायरेक्ट सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम तो सुखम कर तुम अव्ययम। डिवोशनल सर्विस डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, पर लगती तो नहीं है, डायरेक्टली तो कृष्णा नहीं दिख रहे, पर उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उन्होंने जो भागवत धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म दिया है उसको फॉलो करके, है ना। तो प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो बताए हैं, और 16 माला का, जब ये बेसिक सर्विस है शिल प्रभुपाद की जो हमें प्रतिदिन करनी है, तो जब ऐसी दिक्कत है ना, हमें डायरेक्टली अब एक्चुअली ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियम, हम देख ही नहीं सकते डायरेक्टली स्पिरिचुअल चीजों को, नित्य को, हम लोग सच्चिदानंद को कहाँ देख पा रहे हैं। तो फिर जब ऐसी हमारी बद्दवस्था, हम कैसे जुड़े रहें, हम कैसे सर्व करें। तो वो ही सिद्धांत है, भगवान के शुद्ध भक्त की भी सेवा वैसे ही की जाएगी और भगवान की सेवा भी वैसे ही की जाएगी। तो शुद्ध भक्त के निर्देशन में सेवा करने से हम महाभागवत शुद्ध भक्त की भी सेवा कर रहे हैं और भगवान की भी सेवा कर रहे हैं। यही तो सिद्धांत है भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ऐसे ही गुरु की सेवा की जाएगी डायरेक्टली। क्या अंतर है, तो हो तो रहा है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और फिर वो हमें उपदेश दे रहे हैं अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपने कन्वर्सेशंस के द्वारा। और ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, क्योंकि वे ही तत्वदर्शी हैं। तो ऐसे गुरु प्राप्त होना जो तत्वदर्शी, परम तत्व, परम सत्य, श्री कृष्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ, उनका दर्शन करने वाले, उनमें स्थित रहने वाले, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित रहने वाले। और अब तो कैसे सर्विस होगी, ऐसे ही होगी उनके बताए हुए सिद्धांतों पर जीवन का पालन करके, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चल के, और जैसे जैसे शिल प्रभुपाद ने गाइड किया है वैसे वैसे चलते जाना। और एवरीडे वो गाइड कर रहे हैं। जब भी हम परपोर्ट पढ़ते हैं शिल प्रभुपाद जी का, चाहे भगवत गीता, भागवतम, कोई भी पुस्तक, जन्म मृत्यु के परे, जहां भी हम पढ़ते हैं, तो वहां से गाइडेंस तुरंत मिलता है ना। प्रभुपाद कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ समझाते हैं, फिर हम उसे करते हैं, तो आप पालन कर रहे हो, तो यू आर कनेक्टेड विद योर स्पिरिचुअल मास्टर डायरेक्टली। कोई गैप है ही नहीं, कोई गैप है नहीं। एक्चुअली हम सिद्धांत नहीं समझते कृष्ण भावना अमृत का, इसीलिए गैप क्रिएट किए जाते हैं या हमारे ब्रेन में गैप आ जाते हैं। एक्चुअली भक्ति में कोई गैप नहीं है, डिवोशनल सर्विस डायरेक्ट अहेतु की अप्रतिहता है, कोई रोक भी नहीं सकता है, अप्रतिहता ऐसी स्थिति है। हम्म तो क्या करना है, डिवोटी शुड सर्व हिम बाय रिमेम्बरिंग हिज इंस्ट्रक्शंस। तो उनको कैसे सर्व करना चाहिए, उनके बताए हुए वचनों पर, वाणी को फॉलो करके।
तो चौथा अध्याय तीसरे स्कंद का हमने कल शुरू किया था। आज तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 है हमारा, विदुर जी का मैत्री ऋषि के पास जाना। तो 2 श्लोक कल हमने देखे थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.4.3। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं? भगवान स्वात्म मायया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। भगवान स्वात्म मायया, भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो क्या बता रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं कि ये जो यदुवंश का सारा विनाश हुआ, भगवान इस लीला को प्रकट करे। तो उन भगवान ने, भगवान वे परम भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया? स्व आत्म माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से ये जो सारा प्रोसेस किया है ना, गतिम ताम अवलोक्य, और यदुवंश की जो गति हुई, जो उनका संहार हुआ यदुवंश का आपस में युद्ध करने के कारण, श्री कृष्ण ने उस गति को देखा, ताम उस जो स्थिति थी उसको देखा, और देखने के बाद क्या किया? सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत, और भगवान सरस्वती नदी के किनारे चले गए और एक वृक्ष के जड़ में बैठ गए, वहां पास में है ना, और जल का उपाविशत बैठ गए, है ना, वृक्ष मूलम, तो वृक्ष के जड़ में जाकर, है ना, वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, उपस्पृश्य, और जल का आचमन करने लगे, वहां पर भगवान बैठ बैठ गए। तो ये हुआ आफ्टर ये सारा प्रोसेस। यदुवंश कल लड़ रहे थे घर्षण से, उनका जैसे बांसों में रगड़ के कारण घर्षण हो जाती है, जंगल में अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही उनका विनाश हुआ। तो देखिए अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो श्री कृष्ण किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं दिख रहे, पूर्ण भगवान अपने ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य में स्थित हैं, और ये सब उन्होंने किया। यही एकमात्र सॉल्यूशन था। प्रभुपाद जी कल भी हमें परपोर्ट में बताए, कोई संभावना ही नहीं थी कि यदुवंशियों को, जो भगवान द्वारा रक्षित हैं, कोई स्पर्श भी कर सके, है ना। तो ये हो रहा था। तो यदुओं तथा भोजों के ऊपर युक्त समस्त कार्य भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए। तो देखिए प्रभुपाद, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड श्री कृष्ण आफ्टर फोरसीइंग द एंड ऑफ हिज द फैमिली by his internal potency went to the bank of the river Saraswati and sat down there underneath a tree। भगवान विराजित हो गए। तो प्रभुपाद कह रहे परपोर्ट में, यदुओं तथा भोजों के उपरयुक्त समस्त कार्य भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। तो अब जब यहाँ सब कुछ कार्य पूरा हो गया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ, तो ठीक है, अब भगवान ने कहा कि चलते हैं, सबको लेकर चलेंगे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा संपूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान का वंश था,
है ना। भगवान का पूर्ण संरक्षण प्रेम उनको प्राप्त था। वे सभी भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सका, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्व आत्म माया, स्व आत्म माया, अपनी माया के द्वारा, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा एक लीला भगवान ने प्रस्तुत कर दी। भगवान के पारिवारिक जन तो या तो उनके अंश अवतार थे या स्वर्गलोक के देवता थे, अतः अपने प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। यहाँ से जाने से पूर्व भगवान ने उनको यहाँ की सारी स्थितियों से वहां ले जाने के लिए सारी प्रोसेस अपनी इंटरनल पोटेंसी के द्वारा करवा दी। उन्हें अपने अपने धामों को भेजने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया और जी भरकर मदपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। इस प्रकार से भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, है ना, कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं। हम कल बात कर रहे थे 4 नियमों का पालन कितना आवश्यक है, नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये सब सारे भगवान अपने लीलाएं पर्सनल पार्षदों के साथ भगवान के रेसिप्रोकेशन और उन लीलाओं के द्वारा भगवान आने वाले पूरे लंबे समय तक सबको शिक्षा इत्यादि प्रदान कर देते हैं। अब एक अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त की कृपा से आज अनंत अनंत जीव भगवत गीता का अध्ययन करके करुणा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। उनके लिए भगवान बोले भक्तों से मैं सखा चेती, है ना, और सबको उसका लाभ प्राप्त होता है। तो हर लीला से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत शिक्षाएं जीवन में और उत्साह आनंद। भगवान की सब दिव्य लीलाएं किसी ना किसी प्रकार से उसका भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए ही है। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी वहां भी बता रहे थे, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई। अनुज्ञात उनकी नॉलेज में था सब कुछ, उनकी जानकारी में सब कुछ संपन्न हुआ। ऋषि भी तब श्राप दिए जब उन्हें पता था कि भगवान की इच्छा है। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, तो इसका माया से बहिरंगा शक्ति से कोई अर्थ नहीं है। तो वो सब लोग जो कुछ भी हो 3 गुण के प्रभाव या यहाँ के किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं हुआ है, तो वो सारी लीलाएं दिव्य हैं। इवन यदुवंश के संवरण, ये जो यहाँ से विनाश की लीला है, संहार की लीला प्रस्तुत की गई है, ये भी दिव्य लीला है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है, अतः वे निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृघाती, है ना, भ्रातृज्ञा भ्रात आत्मघाती होता है ना, हाँ, भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्त अवस्था में मरे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि आपस में वे लोग लड़ लिए या उन्होंने मदिरा पान किया। भगवान की हर लीला दिव्य भौतिकता से या किसी गुण के प्रभाव में आकर के कोई लीला कोई एक्टिविटी करना जैसा कोई लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम, और ऐसा ही उनके डिवोटीज पर अप्लाई होता है। तो शिल प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ते हुए भी बड़ा ही सावधानी से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सब कुछ लीलाएं शिल प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं सब आध्यात्मिक लेवल पर हैं। यही अंतर है, यही अंतर है। और एट द सेम टाइम व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए बहुत कुछ उसमें समझाया भी जा रहा है। तो प्रभुपाद ऐसे भी लीला में ऐसे भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो प्रभुपाद को ये जो प्रयाग फार्मेसी और ये सारी जो है ये सब बंद करना पड़ा। और फिर भगवान कह रहे हैं हरे हरम तद धन शनई, मैं उसका धन हर लेता हूँ। तो ये सब कुछ क्या है, भगवान और एक प्योर डिवोटी के बीच का रेसिप्रोकेशन है और उनकी दिव्य लीलाएं हैं। हम लोग मर्त बुद्धि रिलेट कर सकें इसलिए ये सब प्रस्तुत किया गया है। सारे आचार्यगण सब नित्य पार्षद हैं, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से, तो एकदम टाइम, एकदम पंक्चुअल, अध्ययन माला, बुक राइटिंग सब कुछ कर रहे हैं। इवन वो मजिस्ट्रेट कलेक्टर थे और वो सब भी देख रहे हैं और केसेस सॉल्व कर रहे हैं और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम कोई एक सेकंड और टाइम
तो उनसे घड़ी मैच करते थे। सेवंथ गोस्वामी है वे अपने, है ना, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो उनसे ना घड़ी मैच एग्जैक्ट एट द सेम टाइम वो निकलेंगे, इतने बजे ऑफिस, इतने बजे ये, इतने बजे उनका प्रसाद होगा, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एकदम परफेक्शन। तो इनसे क्या कि कैसे ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी, तो हम बहुत बार ऐसे प्रश्न करते हैं और मन में आता है कि कैसे ग्रस्त जीवन में रहते हुए भक्ति कर सकते हैं, ये सब कैसे पॉसिबल है, या कैसे होगा, या क्या लॉजिक है। तो एक्चुअली फिर आचार्यों के जो दिव्य लीलाएं हैं, उनके चरित्रों के बारे में, है ना, हम षड गोस्वामी प्रभु इन सब के बारे में सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कैसे आचरण करना है, कैसे टाइम का डिवाइडेशन करना है, इस प्रकार से। तो आचार्यगण लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लीला अमृत दिव्य है, तो समझना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं निष्कर्ष ये नहीं निकालना चाहिए कि ये कोई आपस में लड़ने के कारण और मदिरापान के कारण हुआ। भगवान की इच्छा थी, वे इस लीला को इसी प्रकार प्रदर्शित करना चाहते थे, समाज को संदेश देने के लिए। तो जो कहेंगे डिवोटी नहीं है, उसको तो संदेश और जीवन जीने की मर्यादा इत्यादि समझ में आ रही है, और जो डिवोटी है वो इसको अलग लेवल पे रेलिश करेगा। वो सोचेगा भगवान अद्भुत है, वे किसी भी प्रकार की विचित्र अद्भुत लीला को प्रकट कर सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे जैसे चाहते हैं उस प्रकार से अपनी लीला को मोड़ सकते हैं, कर सकते कैसे भी। कोई इसमें और कोई थिंकिंग वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत अलग लेवल पे परफॉर्म हो रहा है। श्रील जीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। तो एक्चुअली आपको याद है विदुर जी भी ऐसे ही कह रहे थे, इवन नारद जी भी यही बता रहे थे कि जैसे जादूगर जादू फैलाता है और लोग जादू में ही मोहित हो जाते हैं। पहले भी फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर में यही बात हुई थी, जादूगर के खेल में ही लोग डूब जाते हैं और कुछ याद नहीं रहता, ऐसी स्थिति है। तो ऐसा ही भगवान सुंदर दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, जादूगर का खेल समान है उनको। जैसे होता नहीं है क्या, है ना, जादूगर प्रकट कर दे, जैसे कोई होता है, कोई जादू दिखा रहा है तो किसी को बुला लेगा और गायब कर देगा, और किसी को प्रकट कर देगा, हवा में से एप्पल प्रकट कर देगा, मनुष्य को गायब कर देगा, वो कुछ भी जादूगरी की सी लीलाएं हैं। ऐसी भगवान की जादूगर जैसी लीलाएं हैं, उनको प्रकट करना था तो सबको भगवान ने प्रकट कर दिया, है ना। वहां पर 10th कैंटो में भगवान ने कहा कि मैं अवतरित होऊंगा, है ना, और आप सब भी देवी देवता सबसे कह दीजिए, सब अवतरित हो जाएंगे। ऐसे भगवान प्रकट कर दिए, और भगवान जब आप प्रकट करना चाहते हैं तो कुछ कारण बना करके भगवान आप प्रकट कर दिए, जादूगर की इच्छा है ना। तो कह रहे हैं ये सब होने के बाद तो उद्धव जी अब अपने बारे में कह रहे हैं कि जब ये सब हो रहा था तो आप कहाँ थे। तो कह रहे हैं अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बद्रीं त्वं प्रयाहिति स्वकुलं सं स्वकुलं संजिहीर्षुना। तो कह रहे हैं अहम चा उक्तः, चा उक्तः चोक्त, चोक्तो मतलब चा उक्तो चोक्तः। तो अहम चा, तो मेरे को ना, मेरे को मतलब उद्धव जी कह रहे हैं मुझे ना, मुझे चा उक्तः कहा गया था। क्या कहा गया आपको, किसने कहा, भगवता भगवान द्वारा। तो श्री कृष्ण द्वारा मुझे कुछ निर्देश दिए गए थे, मुझसे कुछ कह रहे थे भगवान, क्या कह रहे थे। तो कह रहे हैं बद्रीं त्वं प्रयाहि इति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। अब भगवान ने जब अपने कुल को नष्ट करना चाहा और जब ये सब हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने मुझे क्या कहा, उद्धव जी कह रहे हैं बद्रीं त्वं प्रयाहि, चले जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ चले जाओ, बद्री का आश्रम चले जाओ। त्वम, हे उद्धव तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, इति इस प्रकार, स्वकुलम संजिहीर्षुणा, अपने कुल को, जब भगवान यदुवंश को विनिष्ट कर रहे थे, तब भगवान ने उद्धव जी को, वो वहां पर उपस्थित थे, उद्धव जी को भी एक संदेश दिया, उद्धव जी से कहा कि आप बद्री का आश्रम जाइए, है ना। क्यों, वे कैसे हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण कैसे हैं, प्रपन्न आरती हरेण, वेरी ब्यूटीफुल नेम,
कृष्णा कितने ब्यूटीफुल, जो शरण लेता है उसके कष्टों को हरने वाले हैं। तो उद्धव जी अत्यंत प्रेम करते हैं और भगवान के पूरे टोटली सरेंडर्ड प्योर डिवोटी हैं। तो वे दुखी होंगे इस प्रकार से, भगवान के विरह में, वियोग में दुखी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तुम वहां चले जाओ, प्रभास ओ अभी तुम, है ना, बद्री का आश्रम चले जाओ उद्धव, ठीक है, यहाँ से जाओ, क्योंकि भगवान को भी जाना है। ये देखकर उद्धव तो कैसे है, वो तो आपने देखा था सेकंड चैप्टर में, उनकी तो फीलिंग्स ही बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत ज्यादा, कि क्या मतलब है भक्ति कर, वो तो फिर उसी में चले गए। प्रभुपाद परपोट में बता रहे थे, कह रहे थे मुझसे अच्छे तो वो असुर हैं जिनको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए इवन शरीर छोड़ते समय। भगवान चक्र लेकर के विराजमान गरुड़ पर उनको दर्शन होते हैं। अरे वो अभक्त नास्तिक, वो राक्षस भी मुझसे बेटर है, वो तो फिर ऐसे चले जाते हैं कि मुझे कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे, उनको तो इतना विरह होता है, मुझे भगवान का संग प्राप्त नहीं हो रहा। असुरों को भी अपने अंतिम जीवन में कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल तक में भी भगवान का एसोसिएशन, सुंदर रूप के दर्शन प्राप्त हुए, तो विरह में वो तो एकदम बहुत गहराई में डूब जाते हैं। और वो अपने आप को ही वो बुरा भला कहना कि मैं तो इतना पतित हूँ, मेरी तो ऐसी, तो ये दैन्यता को प्रकट करते हैं। वो स्वाभाविक है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है दिखाया जा रहा है, ये उनका रियल स्वभाव है। प्योर डिवोशन में दैन्यता बेसिक नेचर है। एक होता है यहाँ पर थोड़ा समझने के बाद व्यक्ति थोड़ा क्या करते हैं, झूठा झूठा दैन्यता प्रदर्शित करना, वो नहीं रियल दैन्यता है। वास्तविकता में वो ये फील करते हैं कि मेरी योग्यता ही नहीं है कि मुझे भगवान के संग या दर्शन प्राप्त हो। असुर मुझसे श्रेष्ठ हैं, वो कितने श्रेष्ठतम हैं अभक्त होते हुए भी, कि उनको भगवान के दर्शन अपने अंतिम समय में प्रयाण काल में प्राप्त हो रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को एक आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों के कष्ट को हरने वाले हैं, जो उनके शरणागत हैं। और उद्धव तो इतने शरणागत भक्त हैं, हम लोग देख रहे थे। तो जब उनकी माता उनको सुबह प्रातः काल नाश्ते कलेवा के लिए बुलाती थी, तो वे भगवान की सेवा में इतने तन में संलग्न रहते थे कि वो आते नहीं थे। भगवान की डीटी वर्शिप, है ना, उनपे श्री कृष्ण के डीटीज छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया के रूप में ऐसे थे, और वो उनको सर्व करते रहते थे पूरे दिन। वो इतने ज्यादा बचपन से ही भगवान की भक्ति में समर्पित थे। तो कह रहे हैं भगवान उनके कष्टों का नाश करते हैं जो उनके शरणागत भक्त हैं। अतः जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की, तो उन्होंने पहले ही बद्रिकाश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तो कह दिया था, पर गए तो नहीं है, तभी तो ये सारी चीजें देख रहे हैं वो। तो जब उद्धव द्वारिका में थे, तो उन्हें कष्टों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने सचेत कर दिया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। तो भगवान प्रोटेक्ट किए अपने शुद्ध शरणागत भक्त को, भगवान प्रोटेक्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। और प्रभुपाद कह रहे हैं उन्हें बद्रिकाश्रम जाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि वहां पे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे। तो उनको हमेशा डिवोटी एसोसिएशन प्राप्त होगा। नर नारायण ऋषि, है ना, वहां पर बद्रिकाश्रम में है, और उनके जो डिवोटीज हैं उनका एसोसिएशन उन्हें प्राप्त होगा। और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान, वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे, और उन्हें कभी भी सेपरेशन फील नहीं होगा कृष्णा से। इतना संग प्राप्त होने के बाद उद्धव जी को अत्यंत ही कृपा और संग मिला है द्वारिका में भगवान का। हमेशा हर चीज में भगवान, है ना। और उद्धव जी बता रहे थे अभी कि वे हर चीज में ऐसे पूछ लेते थे, ऐसे आगे भी बताएंगे, है ना, कि कि बताओ उद्धव, ये यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर के हमें पहले यज्ञ वगैरह कराना चाहिए या पहले जरासंध का वध कराना चाहिए? और वो जो राजा हैं उन सब ने पत्र लिखे हैं, क्या करना चाहिए? उन राजाओं की मुक्ति होनी चाहिए या पहले पांडवों का एकदम एक छत्र राज्य स्थापित होना चाहिए, क्या करें? ऐसे भगवान सलाह लेते थे। तो उनके एकदम क्लोज एसोसिएट थे। और उद्धव जी का रूप, रंग इत्यादि वो श्री कृष्ण से बहुत सिमिलर होता था। और भगवान अपनी ना गले की माला उतार के उद्धव जी को दे देते थे। उनको सारे भगवान की भगवत प्रसादी वस्त्र, है ना, माला, उच्चिष्ट सब प्राप्त होता रहता था। तो वो माला धारण करके वैसे ही उद्धव जी दूर से देखने पर श्री कृष्ण आ रहे हैं द्वारिकाधीश, ऐसे ही लगता था, नहीं पहचान पाते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे उद्धव जी को भगवान का एसोसिएशन प्राप्त था। तो कह रहे हैं तो उद्धव जी को इन सारी चीजों से
है ना, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कष्टों से दूर रखने के लिए भगवान ने उन्हें कहा कि आप बद्रिक आश्रम जाइए और वहां पर नर नारायण ऋषि के संग। तो भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने से क्या हो जाता है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, जिनके प्राण श्री कृष्ण हैं, भगवान के बारे में कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, तो दुख नहीं रहता, संतुष्टि रहती है, पुष्टि रहती है, उसका पोषण होता है डिवोटी एसोसिएशन में, श्रवण कीर्तन, है ना, ये सब होता रहेगा भक्तों के संग रह करके। तो भगवान कह रहे हैं अकेले मत रहना, जाओ बद्रिकाश्रम, और वहां पे भक्तों का संग मिलेगा और तुम्हें कष्ट नहीं होगा। वो समझते हैं विरह अत्यंत और बहुत विरह। तो जब विदुर जी प्रश्न पूछ रहे थे तो उद्धव जी बोल नहीं पा रहे थे, गला रुक गया उनका, प्राण छूट रहे हैं और अष्ट सात्विक विकार प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है कहीं भी, और ऊपर उच्च स्थितियों में प्रवेश कर गए, ऐसा हो रहा था। तो उनके लिए डिवोटी एसोसिएशन, भगवान कह रहे थे प्रोटेक्शन है, तो क्या उन्हीं के लिए हम लोगों के लिए भी डिवोटी एसोसिएशन प्रोटेक्शन है? इवन कलयुग में तो भक्ति वो ही कर सकता है जो भक्तों के संग कर रहा है, अकेले रहकर तो कोई भक्ति कर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और जो कनेक्ट नहीं होना चाहता, है ना, जो भक्ति में भी अपने मन से चलना चाहता है, या हम कर लेंगे हमें सब पता है, तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही गोल गोल चक्कर में वो घूमता रहेगा और भक्ति के नाम पर ही माया का प्रपंच में फंसा रहेगा, पता ही नहीं चलेगा भक्ति हो रही है या माया हो रही, अपने मन से करना चाहता है। तो ये बहुत ही गलत भाव है, अपने मन से, अपने मन का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम गुरु ही स्वीकार इसलिए करते हैं कि बस ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया, आप अब ये सारे अज्ञान को दूर कर दीजिए दिव्य ज्ञान के द्वारा, मैं आपके शरणागत हूँ, है ना, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हम प्रभुपाद के द्वारा अनुशासित होना चाहते हैं, इसीलिए हम शिष्य हैं। जो गुरु का अनुशासन डिसिप्लिन स्वीकार करते हैं वे डिसाइपल होते हैं। तो भगवान उनके प्रोटेक्शन के लिए और स्थिति को समझते हुए उनसे कह दिए थे, पर क्या उद्धव जी चले गए? नहीं, वे भगवान से इतना अत्यंत प्रेम करते हैं कि वे श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तथापि तदभि प्रेतम जानन जानन्नहम् अरिन्दम पृष्ठतो नवगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। तो कह रहे हैं तथा अपि तद अभिप्रेत जानन, उनकी इस इच्छा को जानने, अभिप्रेत मतलब ये जो उनकी इच्छा थी मेरे लिए, वे जो कल्याण चाहते थे, जानन उसको जानते हुए भी, अहम अरिंदम, अरिंदम विदुर जी है शत्रुओं के दमन करता, अरिंदम कितना सुंदर नाम है। तो कह रहे हैं हे अरिंदम, मैं ये सब जानते हुए कि भगवान ने मुझसे क्या कहा है, क्या चाहते हैं, हे विदुर जी, मैं ना पाद विश्लेषण अक्षमा, अपने स्वामी भर्तु, मेरे परम जीवन परम स्वामी, आज प्रभुपाद क्या बता रहे थे कोर्ट में, भगवान क्या है? ओरिजिनल लिविंग फोर्स है, अपने स्वामी के चरण कमलों से आसक्त था, अक्षम समर्थ नहीं था कि मैं उनके चरण कमलों को छोड़कर कहीं और चला जाऊं। अब भगवान कह रहे हैं चले जाओ, पर इतना प्रेम है कैसे चले जाएं, कैसे छोड़ दूं, ऐसे थोड़ी छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ के किसी मैटेरियल उदाहरण से हम दिव्य लीला को बिल्कुल टेस्टलेस नहीं करना चाहते, पर एक्चुअली बात ये, यहाँ जैसे कोई बच्चों को बोर्डिंग स्कूल या कहीं भेजा जाए, या बोर्डिंग छोड़ो, छोटे बच्चे होते हैं ना प्ले स्कूल में बिठाना, ओहो, वो रोएगा, रो, कितने दिन तक तो पेरेंट्स को बैठना पड़ता है साथ में, वो मानते ही नहीं है। वो एक्चुअली उनका सब कुछ, वो माता या पिता, माँ छोड़ रही है तो माँ ही है। अब वो वहां स्कूल में एकदम से 3-4 साल के बच्चे को जब प्ले ग्रुप में डालेंगे, तो वहां बहुत वो एकदम अलग, घर का एनवायरनमेंट एकदम अलग, उसके लिए बिल्कुल सब कुछ अलग है अपने पेरेंट्स के बिना, उनके संग्रह, एक्चुअली छोटा बच्चा देखा जाए तो उसका सारा जीवन माँ होती है ना, पिता की स्थिति तो थोड़ी बाद की आती है, क्योंकि उसका भोजन भरण पोषण खिलाना पिलाना वो सब माता का ही
मेन रहता है, उसके बिना तो वो इमेजिन ही नहीं कर सकता। और उसको फिर क्लास में छोड़ा जाए जिसमें 15 20 25 बच्चे हों, टीचर वो एक अलग जगह हो, कितना डिफिकल्ट रहता है शुरू शुरू का, स्टार्टिंग बच्चों का प्ले स्कूल का, है ना। तो वो रोते ही रहेंगे, तो बैठना पड़ता है वहीं पर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं कि इतना प्रेम है तो उनके लिए वो जीवन के समान है ना, ऐसे कुछ कंपेयर कर लो। हालांकि भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और संसार का कोई भी संबंध, उत्कृष्टतम माता और पुत्र का संबंध सबसे उत्कृष्टतम है। प्रभुपाद कहते हैं यही एक संबंध है जिसमें थोड़ा कुछ प्रेम बचा हुआ है, बाकी तो अब संबंध कलयुग के प्रभाव में आ रहे हैं। तो यहाँ का भी जो श्रेष्ठतम देखेंगे उसमें भी इतनी दिक्कत है। और फिर भगवान के साथ प्राण एकदम जैसे मछली, हाँ ये अच्छा है, मछली का जल के बिना क्या होगा, कैसे तड़पती है वो, ऊपर नीचे कूद। उसको कुछ अच्छा, मछली को पूछे तुम्हें कुछ और चलेगा, पैसा दे दें 1 करोड़, या तुम्हें कुछ और, तो मछली तो प्राण छोड़ रही है, पानी दे दो, पानी केवल, जल चाहिए उसे, जल। ऐसे प्योर डिवोटी के लिए कृष्णा है, जैसे मछली तड़पती हुई मछली के लिए जीवन क्या है, जल केवल जीवन है, उसको बाहर निकाल रहे हो, अत्यंत पीड़ा में है। तो कैसे उद्धव जी छोड़े श्री कृष्ण के चरण कमलों को, नहीं छोड़ सकते। तो कह रहे हैं भगवान चले जाओ, पर उद्धव जी कह रहे हैं पाद विश्लेषण क्षम, मैं समर्थ ही नहीं हूं उनके चरण कमलों को छोड़ने में, कैसे चला जाऊं, मैं तो जा ही नहीं सकता भगवान से दूर। पृष्ठतः अनवगमम, तो मैं उनके पीछे ही चलता रहा, उन्होंने मुझे संदेश दिया, भगवान ने उन्हें कहा और भगवान जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो वृक्ष के नीचे बैठ गए और सरस्वती के जल का आचमन किए, उद्धव जी ने देखा है, वो ही तो बता रहे हैं। तो भगवान ये सब होने के बाद जब जा रहे थे और वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, तो उद्धव जी को कैसे पता, उद्धव जी को ऐसे पता क्योंकि उद्धव जी वहां उपस्थित थे। तो भगवान ने उनको संदेश दिया, आज्ञा दी कि तुम जाओ बद्रिकाश्रम, पर उद्धव जी नहीं गए, वो श्री कृष्ण के ही पीछे चल दिए। अब एकदम भगवान कहते हैं चले जाओ, इतना संग इतना प्रेम प्राप्त होने के बाद कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं जाने की स्थिति नहीं है, सुनना बंद दिखना बंद, प्राण छूट रहे हैं उनके, तो कैसे जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कुंती महारानी जब भगवान जा रहे थे तो वे भी यही कह रही थी हमारे प्राण छूट रहे हैं। कुंती महारानी यही कह रही, और किस तरीके से एकदम बिल्कुल कोमल भावनाओं से बार बार कह रही थी, क्या अब आप हमको छोड़ के चले जाएंगे श्री कृष्ण, क्या अब हम आपके दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और बहुत सारे लॉजिक भी दे रही थी कि आपके बिना तो ये जो हमारा हस्तिनापुर है, ये जो इंद्रप्रस्थ, ये जो हमारा ये जो सब कुछ समृद्धि है, सब कुछ जो दिख रहा है तो जीरो है। अरे आपके कारण पृथ्वी सुंदर है, औषधि मिल रही है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बता रही थी। और फिर कह रही थी कि आपके बिना कैसे होगा, आप चले जाएं। फिर यूं भी कहने लगी बीच में कि हमारे तो देखिए ना इतने सारे शत्रु हैं, अगर आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, है ना। कह रही थी स्वित सुहृदो नुजीविनः, है ना, हमारे जीवन केवल और केवल आपकी दया पर निर्भर है। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि सुहृदोऽनुजीविनः, येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्। क्या आप चले जाएंगे श्री कृष्ण हमको छोड़कर? हम्म। अब आप कह रहे हैं सारा कार्य पूरा हो गया है, उत्तरा की रक्षा हो गई, परीक्षित की रक्षा हो गई, है ना, सब कुछ हो गया है, तो क्या अब आप चले जाएंगे? हम तो केवल आपकी कृपा पर आश्रित हैं। और क्या कह रही थी, प्रभु हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, जी हाँ शशि, छोड़ रहे हो, त्याग दोगे, आप हमें छोड़ दोगे, है ना। अपि अद्य ना त्वम, क्या अब आप आज हम सबको, अद्य आज ही छोड़कर चले जाओगे, स्वकृत, क्योंकि अब आपके सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, तो अब आप हमें त्याग दोगे। स्वित सुहृदय अनुजीवन, मेरा तो जीवन आपकी दया पर ही चल रहा है।
सुहृद आपके अलावा कोई और, हमारा कोई और है ही नहीं सुहृद, कोई और हमारा। तो वास्तविकता में कुंती महारानी के सारे उनके और उनके पुत्रों के पीछे ही पड़े रहे, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। विषाद महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, विषान महाग्ने सब प्रकट किया, इतनी विपदाएं इतनी आपत्तियां, तो वे तो श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी को अपने जीवन का आश्रय मानती नहीं है। तो ऐसे ही पूछ रही थी एकदम, इतनी इनोसेंट प्रेयर्स कर रही हैं और इतनी इंटेलिजेंट, प्रभुपाद कहते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन है कुंती महारानी। येषाम न चान्यद भवतः पदाम्बुजात्, आपके चरण कमलों के अलावा तो मेरा कोई आश्रय, चाह अन्य कोई नहीं है, भवता आपके पदाम्बुजात्, आपके दो चरण कमलों के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। फिर कैसे बोल दी, फिर बोली राजसु योजिताम हसाम। और अगर ये भी बात है कि भगवान कहें कि अरे ऐसे एकदम ही ऐसे आप तो ऐसे कह रहे हैं, अरे बच्चे तो हैं ये पांच आपके, ये वीर पुत्र ये सब, तो कह रहे हैं नहीं आपके चरण कमलों के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है, हम लोग आपके बिना कैसे हैं, बिना प्राणों के समान है ना, केवयम नाम रूपाभ्याम। और अभी तो ना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, योजिताम हसाम, ये सारे राजा, अभी अभी तो युद्ध हुआ है और उसमें फिर जो मारे गए हैं उनके पुत्र इत्यादि और अन्य राजा हमसे द्वेषता रखते हैं, तो फिर बात को घुमा दी कि ना वो राजा भी तो पीछे पड़े हैं, जबकि अब तो सब खत्म हो गया। फिर भी कह रही थी कि वो भी तो कुछ शत्रुता रखते हैं ना, तो हमें तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो कहना तो ये प्रेम के कारण कह रही है कि मत जाइए, फिर कह रही है नहीं सुरक्षा भी चाहिए। तो ये ऐसे हैं अपने भावों को शुद्ध भक्त, अब वो व्यक्त भी कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, अब सीधे भी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा उसको वो भी कर दे रहे हैं कि भगवान ये ना कहें कि अरे अब तो जाऊंगा द्वारिका में भी तो सब लोग चाहते हैं, या वो वहां भी तो वो लोगों को देखना होगा, उनको भी दर्शन, वो अलग उनकी अलग प्रेयर्स, एकदम एब्सोल्यूट प्रेयर्स। वो कह रहे हैं आपके बिना हमारे प्राण नहीं थे, आपके बिना आंखें होते हुए हम अंधे थे, कितनी अलग अलग फीलिंग्स हैं। ये सब प्योर डिवोटीज एकदम अलग सुप्रीम एक्सट्रीम फीलिंग्स को एकदम प्रदर्शित करते हैं, और हम लोगों को जीरो है। तो भागवतम अध्ययन से क्या होता है एक्चुअली, हम लोगों को कुछ नहीं पता पर हम जानते हैं क्या ऐसे प्रेम होता है, ऐसे तो इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से, तो कुछ हमारे हृदयों में कुछ चेंज होने लगेगा, है ना, कुछ प्योरिफिकेशन होगा, इनके सुंदर भाव, इनके सुंदर प्रेम, भगवान से की हुई प्रार्थनाओं को सुनकर ये लोग कैसे कह रही हैं अनुजीविना अनुजीविना, हाँ आप हमारे जीवन हैं, आपके बिना तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी भगवान। तो भगवान बहुत लंबे लंबे समय तक रहते थे पांडवों के यहाँ। तो इस प्रकार से अत्यंत प्राण के समान है। तो कह रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी के लिए भी, हर प्योर डिवोटी के एक्चुअली यही स्थिति है, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, सब सबके लिए यही, जो शुद्ध भगवत भक्त होते हैं वे, उनके लिए उनको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाती है। पर हम तो आराम से ना खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है बिना कृष्णा के, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि प्राण छूट रहे हैं, आज माला नहीं हुई या आज जी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आराम से नींद आएगी, हमारे को वैसा कनेक्शन फील नहीं होता। अब कोई कहेगा नहीं होता तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, प्रभुपाद ने जो बताया है वो करने से फिर फील होने लग जाएगा। अभी हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पवित्र होंगे, जितना प्रतिदिन पवित्र होते चले जाएंगे, नित्यम एवरीडे झाड़ू लगानी है, एवरीडे हरि नाम जप, एवरीडे श्रीमद् भागवतम, एवरीडे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन, जो सेवाएं बताई हैं, चार नियमों का पालन, ये सब कुछ एवरीडे करना है, तो हम एवरीडे प्योर होते चले जाएंगे, और एवरीडे प्योर होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने विस्मरित संबंध को स्मरण कर पाएंगे। संबंध तो हमारा है, जीवात्मा का भगवान से इटरनल संबंध है, हमेशा से है, ढक गया है, वो तो गंदगी साफ करनी है तो क्लियर दिखाई देगा, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, क्लीन करेंगे तो अपने हृदय में हम भगवान को देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। तो कह रहे हैं अरिंदम विदुर,
तो अपने वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा को जानते हुए मैं भी उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विक्षोभ को सह पाना मेरे लिए संभव नहीं था, संभव नहीं था। अब मछली से कह दिया जाए, जस्ट वाटर, पानी से बाहर निकल जाओ, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? वो नहीं छोड़ सकती। तो ऐसे उद्धव जी कह रहे हैं कि भाई नहीं छोड़ सकते, विक्षोभ को सहन कर पाना संभव नहीं था, नहीं कर सकते। भगवान से, भगवान से विरह सहन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज हम यही लेंगे, 5 हो गए हमारे, है ना? कल हम 6 लेंगे, फिर आगे क्या हुआ उद्धव जी बताएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर प्रेम